जय हिंद। आज हम लोग पढ़ते हैं प्लांट्स फूड प्रोड्यूसर्स यानी पौधों के भोजन उत्पादक, यानी पौधे अपने भोजन को कैसे बनाते हैं। देखिए, पौधे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पौधे उन सभी भोजन का निर्माण करते हैं जो जानवर से लेकर इंसान तक भी खाते हैं। कोई भी जानवर होता है वे पौधों के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस पर आधारित होता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि पौधे अपने भोजन को कैसे बनाते हैं? तो पौधे एक जीवित प्राणी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सूर्य द्वारा प्रकाश को लेते हैं और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उन्हीं की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। इसलिए उनको फूड प्रोड्यूसर्स यानी भोजन उत्पादक कहा गया है। लेकिन पौधे अपने भोजन को स्वयं नहीं बनाते हैं। पौधे को भोजन बनाने में उनकी पत्तियां उनकी सहायता करती है। तो पत्तियां अपनी भोजन को कैसे बनाती हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। यानी पत्तियों के भाग कौन कौन से होते हैं जो भोजन बनाने में सहायता करते हैं, जिनसे पत्तियां भोजन बनाकर पौधों को देती हैं। पत्तियों का 3 मुख्य भाग होता है। देखते हैं कौन कौन। पत्तियों का 3 मुख्य भाग होता है। लीफ बेस यानी नोड, ये कहाँ पे होता है? तो देखिए, जैसे ही ये हमारा स्टेम हो जाएगा, स्टेम यानी ये हमारी तना हो जाएगा, और तने से जब हमारी पत्ती यहाँ से निकलती है तो निकलने के बाद यहाँ पे क्या होता है? हमारा गांठ होता है, जिसको हम लोग नोड बोलते हैं। नोड मतलब क्या होता है? गांठ। और इसी गांठ से हमारी जो पत्ती निकलती है इसको हम लोग बोलते हैं लीफ बेस। लीफ बेस मतलब क्या होता है? पर्ण आधार यानी पत्ती का आधार। और जैसे यहाँ से हमारी पत्ती निकल के आगे जाती है इसको हम लोग बोलते हैं पेटियोल, यानी पेटियोल मतलब लीफ स्टाल्क, इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी लीफ बेस से पत्ती हमारी निकल के जैसे ही आगे बढ़ती है इसको हम लोग बोलते हैं पेटियोल, यानी लीफ स्टाल्क, यानी जो हमारी पत्ती को पकड़ के रखे रहता है इसको हम लोग पेटियोल यानी लीफ स्टाल्क यानी पर्णवृंत इसको बोलते हैं। और जो हमारी ये पत्तियां, जो हरी पत्ती होती है जिसको हम लोग उठाते हैं देखते हैं, जो हरी पत्ती हमारी होती है ना, इस पूरे पत्ती को हम लोग बोलते हैं लेमिना। लेमिना यानी लीफ ब्लेड यानी पर्ण फलक, इसको पर्ण फलक यानी पत्तियों का फलक इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं पेटियोल यानी लीफ स्टाल्क यानी पर्णवृंत, और इसको बोलते हैं नोड यानी गांठ, और इसी को हम लोग लीफ बेस बोलते हैं। ये हमारा स्टेम हो जाएगा। इसके बाद भी हम लोग पत्तियों के कुछ और अतिरिक्त बारे में देखते हैं। देखिए, लेमिना या लीफ ब्लेड को हम लोग इपीपोडियम भी बोलते हैं। लेमिना या लीफ ब्लेड को हम लोग इपीपोडियम भी बोलते हैं। पेटियोल को मीसोपोडियम भी बोलते हैं। पेटियोल को हम लोग क्या बोलते हैं? मीसोपोडियम भी बोलते हैं। और नोड को क्या बोलते हैं? तो नोड को हम लोग हाइपोपोडियम भी बोलते हैं। अगला देखते हैं। लीफ के अंदर और भी कुछ भाग होते हैं, जैसे हमारा जो ये लीफ स्टाल्क यानी पेटियोल है, ये जो पत्ती में जब आगे की तरफ बढ़ता है ये हमारा एक वेन का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग मेन वेन कहते हैं। मेन वेन यानी मॉडरिप कहते हैं, यानी इसको मुख्य सिरा कहते हैं, यानी मुख्य नस इसको कहते हैं। और मुख्य सिराएं से कुछ सिराएं हमारी पत्तियों को अंतिम छोर तक जाती है, यानी इधर उधर फैली रहती हैं, जो हम ब्लू से यहाँ पे मार्कर से निशान लगाए हैं। इसको हम लोग बोलते हैं साइड वेन। इसको हम लोग बोलते हैं साइड वेन यानी अतिरिक्त सिरा। पत्तियों का जो सबसे अगला भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं एपेक्स। क्या बोलते हैं? एपेक्स। एपेक्स मतलब होता है शिरोबिंदु। एपेक्स का मतलब होता है शिरोबिंदु। और जो पत्तियों का अंतिम भाग होता है इसको, जैसे ये पत्तियों का जो अंतिम भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। चलिए पत्ती के बारे में कुछ और भी अधिक जानकारी देखते हैं। पत्तियों का 2 परत होता है। सबसे पहला परत यानी जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको हम लोग अपर लेयर बोलते हैं, और सबसे जो निचली परत होती है उसको हम लोग लोअर लेयर बोलते हैं। देखिए, पत्तियों का जो सबसे
बाहरी हिस्सा होता है और जो ऊपरी परत होती है उसमें पौधे छोटे छोटे हरे कोष को इकट्ठा करके रखता है। यानी सबसे ऊपरी परत और सबसे बाहरी परत में क्या होता है, जो पौधे होते हैं छोटे छोटे हरे कोष को इकट्ठा करके रखता है, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, यानी हरित लवा किसे बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर हमारा पाया जाता है क्लोरोफिल, जो पत्तियों को हरा करने का कार्य करता है। पत्तियों का सबसे निचली परत होता है, उसमें हमारा होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है कि सांस लेने में पौधों को सहायता करता है। और स्टोमेटा क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान, यानी गैसों को एक्सचेंज करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? छोड़ता है। और ये स्टोमेटा क्या करता है कि जब पौधे में अधिक पानी पहुंच जाती है तो उन पानी यानी उस जल को वाष्पित कर देता है और वही वाष्प जल ऊपर जाकर क्या बन जाते हैं? बादल बन जाते हैं। देखिए, हालांकि पत्तियां पौधों का भोजन बनाती हैं, इसलिए पत्तियों को भोजन का रसोई घर यानी फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है, यानी किचन ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। देखिए, कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जो अपने आप ही भोजन बनाती हैं और अपने आप में ही इकट्ठा करके रख देती हैं। जैसे मेथी हो गया, साग हो गया, हमारा पात गोभी हो गया, ये सब क्या करती हैं? और सलाद का पत्ती हो गया, ये सब क्या करती हैं कि अपने आप ही भोजन बनाती हैं और अपने आप में ही इकट्ठा करके रख लेती हैं। देखिए, पत्तियां अपना भोजन कैसे बनाती हैं। हाउ टू लीव्स मेक फूड। सबसे पहले क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वे मिट्टी से पानी को एब्सॉर्ब करते हैं, यानी सोखते हैं, और सोख कर कहाँ ले जाते हैं? तो पत्ती में। पत्ती में क्या होता है? तो हमारा स्टोमेटा होता है, जो क्या करता है? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। और पत्ती में ही हमारा क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है कि सूर्य से प्रकाश लेता है और प्रकाश लेने के बाद ये तीनों मिलकर क्या करते हैं कि आपस में भोजन बनाते हैं। और भोजन के रूप में किसको बनाते हैं? ग्लूकोज को बनाते हैं। और वही ग्लूकोज से हमको क्या मिलता है? तो ऑक्सीजन प्राप्त होता है। पत्तियों को जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश में, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यानी फोटो का मतलब होता है सनलाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग, यानी लाकर उसमें रखना। ये पत्तियां क्या करती हैं कि कुछ मात्रा में भोजन को तैयार करती हैं और तैयार करने के बाद किसको देती हैं? तो कुछ स्टेम को दे देती हैं, कुछ रूट को दे देती हैं, कुछ क्या करते हैं बाकी सब बचा हुआ जो भोजन होता है वे अपने आप में रख लेती हैं और फ्रूट यानी फल को दे देती हैं, जो स्टार्च के रूप में यानी मंड के रूप में उनमें क्या होता है? स्टोर यानी इकट्ठा होता है। और हम लोग क्या करते हैं कि उन्हें प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं उन्हें वो क्या करते हैं? कंज्यूम यानी प्राप्त करते हैं। पत्तियों को दो बेस यानी दो आधार पे बांटा जाता है। पहला होता है मार्जिन यानी किनारे के आधार पर, और दूसरा होता है वेनेशन यानी शिराविन्यास के आधार पर। आइए देखते हैं कि किनारों के आधार पर पत्तियों कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, सबसे पहला है मार्जिन, यानी किनारे के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहला पत्ती होती है सिंपल लिप्स। अब सिंपल लिप्स मतलब क्या होता है? सरल पत्ती। सरल पत्ती क्या होती है? तो बिल्कुल इसका जो किनारा होता है वह हमारा बिल्कुल समान होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरल पत्ती बोलते हैं। दूसरा इसका मार्जिन का भाग कौन सा होता है? इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लिप्स। कंपाउंड लिप्स मतलब क्या होता है? संयुक्त पत्ती, यानी जो पत्तियां जिसका किनारा क्या होता है? आपस में कटा रहता है, इसको हम लोग कौन से लिप्स बोलते हैं? यानी कंपाउंड लिप्स, यानी संयुक्त पत्ती। आइए देखते हैं कि पत्तियों को उनके वेनेशन के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, पत्तियों का दूसरा आधार होता है वेनेशन। पत्तियों का दूसरा आधार होता है वेनेशन। वेनेशन के आधार पर पत्तियों को दो प्रकार में बांटा जाता है। सबसे पहला प्रकार होता है पैरेलल वेनेशन, जिसको हम लोग समांतर शिराविन्यास कहते हैं। ये इसमें क्या होता है कि जो पत्ती होती है उसका जो शिराविन्यास होता है, यानी जो इसका वेन होता है, वे बिल्कुल क्या रहता है? समान रहता है। बिल्कुल क्या रहता है? समान रहता है। जैसे आप लोग देखेंगे केला की पत्ती, उसके बाद आप लोग देखेंगे किसी भी धान की पत्ती, उसका जो शिराविन्यास होता है बिल्कुल साधारण यानी सामान्य होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं?
पैरेलल वेनेशन यानी समांतर सिरा विन्यास को बोलते हैं। और वेनेशन का दूसरा प्रकार कौन सा होता है, तो रेटिकुलम। रेटिकुलम वेनेशन। अब रेटिकुलम वेनेशन का मतलब क्या होता है, तो जालिकाव्रत शिराविन्यास। अब जालिकाव्रत शिराविन्यास क्या होता है, तो आप देखेंगे कि कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिसका शिराविन्यास बिल्कुल आपस में कई भाग में बटे होते हैं। जिसको इसकी शिराएं हैं आपस में क्या है, एक ही में संयुक्त है, यानी बहुत सारी भाग में बटी हुई। इसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलम वेनेशन यानी जालिकावृत शिराविन्यास। अब जालिकावृत शिराविन्यास और पैरेलल वेनेशन में क्या अंतर होता है, तो देखिए जो पैरेलल वेनेशन की जो पत्तियां होती है ना, वो एक बीजरी पत्ती होती है। यानी एक बीज पत्ती मतलब क्या, कि जिस पौधे में ये पत्तियां यानी पैरेलल वेनेशन होता है, उनका केवल एक ही बिया यानी बीज होता है। और जिसमें रेटिकुलम वेनेशन होता है, उनका क्या होता है, दो या दो से अधिक उसमें बीज पाए जाते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि केले की पत्ती में केवल एक बीज होता है, सेम ऐसे धान की पत्ती में एक बीज होता है। रेटिकुलम वेनेशन यानी जालिकाव्रत पत्ती, जैसे आप लोग आम की पत्ती देखेंगे तो आम का दो बीज होता है। जैसे आप लोग पपीता की पत्ती देखते हैं, पपीता की पत्तियों में देखेंगे तो रेटिकुलम वेनेशन होता है, उसका भी उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी बीज होती हैं। अमरूद का पौधा देखेंगे, उसके भी अंदर क्या होते हैं, रेटिकुलम वेनेशन होता है, उसके अंदर भी क्या होते हैं, कई सारा बीज पाया जाता है। तो ऐसे आपको पत्ती के प्रकार समझ में आ गया होगा।